यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को रिलीज हुई है और इसके थ्रू प्रेस्टिजियस सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में रिक्रूटमेंट होगा। आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम प्रोसेस, फीस एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। Before starting off with this video, I would like to add one thing. In case if you're new to this channel, then please do like, comment, share and subscribe because this will motivate us to create such videos, and on a daily basis we do come up with job updates. So this will also give you the insight आपको कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं। सबसे पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार गवर्नमेंट जेंडर बैलेंस प्रमोट करना चाहती है, इसलिए वुमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। सो लेडीज, मेक श्योर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। नोटिफिकेशन डिटेल्स की बात करें, सो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक। एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा और कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन भरने से पहले कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद होगा एंड एडमिट कार्ड इशू होने का मतलब ये नहीं कि आपका कैंडिडेचर फाइनल अप्रूव हो गया है। एलिजिबिलिटी के फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही कैंडिडेचर कंफर्म होगा। नाउ अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन भरने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिड है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपको OTR प्रोफाइल में कोई चेंज करना है तो ये एक बार ही अलाउड है और ये फैसिलिटी 18 फरवरी 2025 तक ही अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी फील्ड में गलती हो गई हो तो उसे करेक्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन विंडो 12 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक ओपन होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी रहने वाली है 100 रुपीज़। विमेन, SC/ST एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए फ़ी 0 है। पे बाय कैश मोड सिर्फ SBI ब्रांच में वैलिड होगा और इसका डेडलाइन है 10 फरवरी 2025 रात 11:59 PM तक। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के बाद मेंस के लिए एडिशनल फी दैट इज 200 होगी एंड अगेन SC/ST फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस रहने वाली है। एग्जाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम होगा, ये 25 मई 2025 को होगा। इसमें 2 पेपर्स होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे एंड पेपर 2 क्वालिफाइंग है, जिसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो देन आपका मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। मेन में टोटल 9 पेपर्स होंगे, जिसमें से 7 मेरिट काउंट करेंगे। रिटन टेस्ट के बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो 275 मार्क्स का होगा। वैकेंसीज की बात करें देन 2025 के लिए टोटल 979 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिनमें 38 सीट्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व्ड है। रिजर्वेशन SC/ST, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट समझ लेते हैं। कैंडिडेट्स की एज 21 से 32 साल के बीच ही होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन भी है एंड फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें देन कैंडिडेट्स के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एंड जो कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है, लेकिन उन्हें मेन से पहले अपना प्रूफ सबमिट करना होगा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट्स एंड SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। नाउ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स का क्राइटेरिया समझ लेते हैं। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत आंसर देने पर क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यूपीएससी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हाईलाइट की है, जैसे मोबाइल फोन्स, पेजर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जाम वेन्यू पर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। एग्जाम में लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी, तो टाइम से पहुंचना ज़रूरी है एंड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ और एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। डोंट टेक इट लाइटली बिकॉज हमने बहुत बार रियल में ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे वो लेट हुए हैं एंड अथॉरिटी ने उन्हें एग्ज़ाम देने नहीं दिया। सो कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अगर आप 5 मिनट भी लेट आओगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड ऑल्सो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, सो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन का प्रोसेस अब ओपन है, तो देर मत करो, अप्लाई करो
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, जिससे कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अगेन डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।